हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनुराग क्लासेस। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 5th की रिमझिम बुक का 6th चैप्टर चिट्ठी का सफ़र। शुरू करते हैं हमारा ये चैप्टर। अपनी 10-12 साल की ज़िंदगी में तुमने कुछ पत्र तो लिखे ही होंगे। वह पत्र अपने सही पते और समय पर किसी तरह पहुँचे होंगे। ये बहुत सी बातों पर निर्भर करता है, जैसे कि चिट्ठी किस स्थान से किस स्थान पर भेजी जा रही है, संदेश पहुंचाने की कितनी जल्दी है, तुमने पूरा और ठीक पता लिखा है या नहीं, तुमने उस पर डाक टिकट लगाया है कि नहीं आदि। अब प्रश्न उठते हैं कि आखिर चिट्ठी का डाक टिकट लगाया ही क्यों जाए। पूरे और ठीक पते से क्या मतलब है। ज़रूरत पड़ने पर संदेश को जल्दी कैसे पहुंचाया जाए। स्थान बदलने से चिट्ठी के पहुंचने पर क्या असर पड़ता है। इनमें से कुछ सवालों के जवाब शायद तुम्हारे पास हों, खासकर तुम में से उनके पास जो डाक टिकट इकट्ठा करने का शौक़ रखते हैं। देखिए, ये जो चैप्टर है ना, इसमें आपको चिट्ठी की हिस्ट्री क्या रही है और चिट्ठी पे कैसे पता लिखा जाता है, किस डायरेक्शन में लिखा जाता है, इन सारी चीज़ों के बारे में बताया गया है। तो एग्ज़ाम में चिट्ठी से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आए हैं, तो आपको ये पता होना ज़रूरी है। स्टार्ट करते हैं आगे। ये दोनों पते किस तरह से भिन्न हैं। गांधी जी को भेजे गए पत्र में पते की जगह पर लिखा है महात्मा गांधी, जहाँ वो वहाँ वार्धा। अच्छा, यहाँ पे दो आपको लेटर्स दिए गए हैं, खास इतने क्लियर नहीं हैं। जहाँ गांधी वहाँ हो वार्धा, और यहाँ पे श्री, जस्ट जूम करते हैं इसको, श्रीमान निर्देशक महोदय राष्ट्रप्रति शाणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिणत अरविंद मार्ग, श्री अरविंद मार्ग, नई दिल्ली। ठीक है, कुछ इस तरह से। और यहाँ पे पिन कोड आपको दे रखा है। तो देखते हैं आगे। ये दोनों पते किस तरह से भिन्न हैं। गांधी जी को भेजे गए पत्र में पते की जगह पर लिखा है महात्मा गांधी, जहाँ हो वहाँ वर्धा, जबकि लिफाफे पर इमारत या संस्थान से लेकर शहर तक का नाम लिखा हुआ है। पते में सबसे छोटी भौगोलिक इकाई से शुरू करके बड़ी की ओर बढ़े हैं। छोटी से बड़ी भौगोलिक इकाई का मतलब यह हुआ कि घर के नंबर के बाद गली मोहल्ले का नाम, फिर गांव, कस्बे, शहर के जिस हिस्से में है उसका नाम, फिर गांव या शहर का नाम। अच्छा, ये अब इम्पॉर्टेंट है आपके लिए ये लाइन, क्योंकि वो सीरीज़ में अरेंज करने के लिए आपको दे सकते हैं कि पहले क्या लिखा जाएगा। तो पहले सबसे छोटी इकाई लिखी जाती है, मतलब इससे घर का नंबर, आप लोग ऑलरेडी एड्रेस लिखते होंगे। फिर उसके बाद गली या मोहल्ले का नाम, फिर गांव का, फिर उसके बाद कस्बे और शहर का नाम लिखा जाएगा, और या फिर उसका नाम, फिर गांव का नाम और शहर का नाम। ठीक है, इस तरह से इसको लिखेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं, उसके बाद शहर के नाम के बाद क्या लिखा जाता है, सबसे आखिरी में पिन कोड लिखा जाता है। हर जगह को एक पिन कोड दिया गया है। यह सोचने लायक बात है कि आखिर पिन कोड की ज़रूरत क्या है। हमारे देश में अनेक ऐसे कस्बे, गांव, शहर हैं जिनके नाम एक जैसे हैं। पते के बाद पिन कोड लिखने से गंतव्य स्थान का पता लगाने में डाक छांटने वाले कर्मचारियों को मदद मिलती है और पत्र जल्दी बांटे जा सकते हैं। इस वजह से पिन कोड की हेल्प ली जाती है। पिन कोड की शुरुआत क्या हुई, अब ये जनरल नॉलेज का क्वेश्चन भी है आपके पास। पिन कोड की शुरुआत 15 अगस्त 1972 को डाक तार विभाग ने पोस्टल नंबर योजना के नाम से शुरू की थी। ठीक है, पोस्टल नंबर योजना। ये आपको याद रखना है कि कब से शुरू हुई थी। पोस्टल इंडेक्स नंबर, इसको हम शॉर्ट में पिन कोड बोलते हैं। ठीक है, आपको इसको फुल फॉर्म भी याद होना चाहिए, इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो कब से शुरू हुई, 15 अगस्त 1972, 1972 से। उसके बाद जाहिर है कि गांधी जी को मिले इस पत्र पर उन्हें मिले किसी भी पत्र पर पिन कोड का इस्तेमाल नहीं किया गया था। फ़र्क सिर्फ पिन कोड का ही नहीं है, समय के साथ डाक सेवाओं के निरंतर बदलाव और विकास होता रहा है। तो ये देखिए, जो गांधी जी वाला था उसमें, हाँ देखो, पिन कोड नहीं है ऊपर दिया हुआ, आपने देखा भी, लेकिन जो दूसरा था उसमें पिन कोड दिया था। तो ये डिफरेंस था, और ये जो चेंजेस हैं लगातार धीरे धीरे होते गए। तो यहाँ पे एक छोटा सा आपको कॉलम दिया है, पहले हम वो पढ़ेंगे, फिर आगे चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। पिन शब्द पोस्टल इंडेक्स नंबर का छोटा रूप है। किसी जगह पर पिन कोड 6 अंकों का होता है। हर अंक का एक खास स्थानीय अर्थ है। उदाहरण के लिए NCERT को भेजे गए लिफाफे पर लिखा पिन कोड है 110016। आपको याद रखना है क्योंकि बुक में दे रखा है, तो एग्ज़ाम में पूछ सकता है
कि एनसीईआरटी को जो पिन कोड यूज़ किया जाता है वो कौन सा है, 110016। इसमें पहले स्थान पर दिया गया अंक यह बताता है कि पिन कोड दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब या जम्मू कश्मीर का है, जो फर्स्ट नंबर रहेगा। अगले 2 अंक यानी 10 यह तय करते हैं कि ये दिल्ली के उप क्षेत्र दिल्ली का कोड है, ठीक है। नेक्स्ट अगले 3 अंक यानी 016 दिल्ली उप क्षेत्र के ऐसे डाकघर का कोड है जहाँ से डाक बांटी जाती है। तो ये पिन कोड का स्पेसिफिक मतलब होता है जो कि यहाँ दे रखा है, और ये एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है भाई। पहला नंबर आपको शहर का बताएगा, दूसरा नंबर उसका उपक्षेत्र बताएगा, और तीसरा उस बाद के जो 3 नंबर होंगे आखिरी के वो ये बताएंगे कि उस शहर के, उस क्षेत्र के किस डाकघर से वो बांटा जाएगा। अब तुम्हारा स्कूल जहाँ पर है इस इलाके का पिन कोड पता करो अपने। अच्छा, ये एक्टिविटी दे रखी तो इसको छोड़ देते हैं हम। नेक्स्ट, टिकट संग्रह का शौक़ काफ़ी लोकप्रिय है। धीरे धीरे इसमें टिकट संग्रह के अलावा डाक से जुड़ी बहुत सी चीज़ें शामिल हो गई हैं। बहुत से बच्चों को या बहुत से लोगों को टिकट संग्रह करने का शौक़ होता है, तो उसके बारे में यहाँ बताया गया। अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं अपना चैप्टर, ठीक है। कहाँ था कि पिन कोड का फ़र्क था महात्मा गांधी के पत्र में और जो दूसरा पत्र था, तो उसमें लगातार परिवर्तन होते रहे। आगे हम बढ़ते हैं। बहुत पुराने समय में कबूतरों के द्वारा संदेश भेजे जाते थे। जब संदेशवाहक कबूतरों की बात हो रही है तो उन इंसानों की बात कैसे ना हो जो ऐसे समय से डाक पहुंचाने का काम करते हैं जहां संचार और परिवहन के साधन बेहद सीमित थे। बात हो रही है उन हरकारों की जो पैदल ही आम आदमी तक चिट्ठी पत्री पहुंचाने का काम करते रहे। राजा महाराजाओं के पास घुड़सवार हरकारें हुआ करते थे। हरकारों को न सिर्फ हर तरह की जगहों पर पहुंचना होता था बल्कि डाक की रक्षा भी करनी होती थी। अब देखो, हरकारों एक नया वर्ड है एक तरह से हमारे लिए, तो आपको पता होना चाहिए हरकारें क्या होते हैं, जो कि संदेश को एक जगह से दूसरी जगह तक लेके जाते थे, ठीक है। पुराने ज़माने में डाकू लुटेरों या जंगली जानवरों की चपेट में आने का डर हमेशा बना रहता था। आज भी भारत डाक सेवा दुर्गम व पहाड़ी इलाकों तक डाक पहुंचाने के लिए हरकारों पर निर्भर करती है। जम्मू कश्मीर में लद्दाख खंड में पदम, जंस्कार जैसी कई जगह हैं जहां पर हरकारें डाक पहुंचाते हैं। आजकल तो संदेश भेजने के नए नए तेज साधन आसानी से उपलब्ध हो गए हैं। डाक बांटने में हवाई जहाज़, पानी के जहाज़ और जाने कौन कौन से साधन इस्तेमाल किए जा रहे हैं। डाक विभाग भी पत्र, मनी ऑर्डर के साथ साथ ईमेल, बधाई कार्ड आदि लोगों तक पहुंचा रहा है। कबूतरों की उड़ान से लेकर हवाई डाक सेवाओं तक का सफ़र दिलचस्प करने वाला है। ये सोचकर आश्चर्य होता है कि कबूतर जैसे पंछी संदेशवाहक भी हो सकता है। कबूतर की कई प्रजातियां होती हैं, ये सभी संदेश लाने ले जाने का काम नहीं कर सकती। गिराबाज या हुमर वह प्रजाति है जिसे प्रशिक्षित करने पर डाक संदेश भेजने में काम लाया जाता है। अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट ये पॉइंट है कि कौन कौन सी पक्षी कबूतर की प्रजातियाँ हैं, तो गिराबाज और हुमर, ठीक है। गिराबाज और हुमर 2 ऐसी कबूतर की प्रजातियाँ हैं जिन्हें ट्रेन किया जाता है चिट्ठी को इधर से उधर ले जाने में। आखिर कबूतर अपना रास्ता ढूंढ कैसे लेते हैं? उन प्रवासी पक्षियों के बारे में सोचो और पता करो कि वह कैसे सैकड़ों मील का रास्ता और सही जगह तय कर पाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक छोटा सा कॉलम है, इसको पढ़ लेते हैं। उड़ीसा पुलिस खास तौर पर हुमर कबूतरों का इस्तेमाल राज्य के कई दुर्गम इलाकों में संदेश पहुंचाने के लिए कर रही है। अब ये इम्पॉर्टेंट है कि कौन से शहर की जो पुलिस है वो इसका इस्तेमाल आज भी कर रही है। उड़ीसा पुलिस खास तौर पर ऐसा काम कर रही है। कौन सी प्रजाति के कबूतरों का यूज़ किया जा रहा है? हुमर का, ठीक है, ना कि गिराबाज। हुमर का उपयोग किया जा रहा है। कानून व्यवस्था संकट और अन्य मौके पर संदेश के लिए कबूतर बहुत ही उपयोगी साबित हुए हैं। एक मिनट रुकिए। ओके, चलो शुरू करते हैं। तो कानून व्यवस्था संकट और अन्य मौक़ों पर संदेश के लिए ये कबूतर बहुत ही उपयोगी साबित हुए हैं। कबूतरों की संदेश सेवा बहुत सस्ती और उन पर खास खर्च नहीं होता। इन कबूतरों का जीवन 15 से 20 साल होता है और 8 से 10 साल तक वे बहुत अच्छा काम करते हैं। स्वस्थ कबूतर एक दिन में 1000 किलोमीटर तक का सफ़र तय कर सकता है। यदि कोई महत्वपूर्ण संदेश पहुंचाना हो तो कबूतरों को भेजा जाता है ताकि बाज के हमले जैसी अनहोनी स्थिति में भी दूसरा कबूतर संदेश पहुंचा दे।
शायद यह पढ़कर तुम एक ऐसे कबूतर की कहानी पढ़ना चाहो कि दूसरे विश्व युद्ध में संदेश पहुंचाता था। इस कबूतर की कहानी नेशनल बुक ट्रस्ट से अंग्रेजी में छपी एक किताब में दी गई है। किताब का नाम है ग्रे नेक। अब यहाँ पे बुक इम्पॉर्टेंट है, कौन सी बुक है? ग्रे नेक किसके बारे में है? जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में चिट्ठी पहुँचाने का, संदेश पहुँचाने का काम करता था। ठीक है, ग्रे नेक, इसके बुक के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, जो कि इस किताब के हीरो का भी नाम है। अच्छा देखो, ये आपको कैसे याद रखना है, जो कबूतर होता है उसकी वो कैसा कलर का होता है? ग्रे कलर का। और नेक मीन्स गर्दन, तो ग्रे कलर की गर्दन, ठीक है, ग्रे नेक। तो उससे आप बुक का नाम एक हिंट की तरह याद रख सकते हो। अगर तुम हिंदी में पढ़ना चाहते हो तो क्यों ना नेशनल बुक ट्रस्ट को पत्र लिखो कि वह इस किताब को हिंदी में भी छापे। ये रहा उनका पता, नेहरू भवन 5 इंस्टीट्यूशनल एरिया फ्रेंच 11 वस्तु कुंज नई दिल्ली। तो ये खैर आपको एक छोटा सा टास्क दिया गया था। तो ये चैप्टर था आपका चिट्ठी का सफ़र कैसा था और कैसे शुरुआत हुई, पिन कोड कैसे आया। 15 अगस्त 1972 से 1972 से पिन कोड की शुरुआत हुई। ठीक है, ये आपको याद रखना। सो ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट टर्न पे हम स्टार्ट करेंगे हमारा नेक्स्ट चैप्टर।